हेलो ऑल एंड वेलकम। और आज बात करते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि अपने में एक बहुत ही स्पेशल राशि है, लेकिन इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये एक ऐसी राशि है जो मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि इस पे जितनी भी रिसर्च करी जाए उतनी कम है। क्योंकि अगर हम इसके टेम्परामेंट की बात करें तो इसका टेम्परामेंट ऐसा है, इट्स जस्ट लाइक अ क्ले, कि उसको आप जो भी शेप दोगे वो उस शेप में ढल जाएगी। तो कर्क राशि वाला जो नेटिव है, आप देखोगे या जिन भी लोगों की कुंडली में कर्क राशि में ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, उनकी मनोस्थिति थोड़ी गड़बड़ होती है, नेगेटिव हो सकती है, लो फील करते रहते हैं, कैसे अपने को ऑर्गेनाइज करें, कैसे अपने को एक स्ट्रक्चर में लाएं, उनको बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती है, स्पेशली इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ देयर लाइफ्स। कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की राशि है और सारी जल राशि में, क्योंकि अगर आप वृश्चिक राशि को देखोगे तो उसके पास मंगल की ऊर्जा है, अगर आप मीन राशि को देखोगे तो उसके पास गुरु का ज्ञान है, सेल्फ कंट्रोल है, स्टेबिलिटी है। गुरु स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, तो मीन राशि जल राशि होने के बावजूद भी अपने को स्टेबल करना जानती है। वृश्चिक राशि, नो मैटर पर्सन की लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन वहाँ से उसको निकलने का रास्ता पता है, उसके अंदर वो विजन हो सकता है, उसके अंदर वो एनर्जी होती है और मोटिवेशन होता है। लेकिन कर्क राशि क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है, तो ये इतनी ज़्यादा चंचल, अस्थिर हो जाती है कि अगर इसकी मनोस्थिति बिगड़ी तो इसको हमेशा लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। खुद से ये लोग बह जाते हैं, इनको रास्ता दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको हैमर करते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एक प्रोमिनेंट कर्क राशि वाले नेटिव को छोड़ दिया यूं ही, तो हो सकता है पता नहीं वो कोई डायरेक्शन ले पाएगा या नहीं, और जो भी उसको अचीव करना है उसमें वो कंसिस्टेंट रह पाएगा या नहीं। बहुत मुश्किल से इन लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी और ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो कैंसर साइन वाले नेटिव के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके पास कोई मेंटर हो, कोई एडवाइज़र हो जो उसको गाइड कर सके, उसको एडवाइस कर सके। अगर उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो उसको हेल्प कर सके डायरेक्शन फाइंड करने में और उसको एक स्ट्रक्चर में मोल्ड करने में। डिसिप्लिन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है कर्क राशि वालों के लिए, बिकॉज आप लोग कैसे बहुत डिस्पर्स हो जाते हो, एंड दैट टू ऑन एन एवरीडे बेसिस। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है कि आप डिस्पर्स हो रहे हो, आपकी एनर्जीज बस ऐसे ही कहीं पे भी जा रही है। एनर्जी कहीं पे भी जा रही है, इट मीन्स आपका माइंड कहीं पे भी जाता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कोई काउंसलर हो, कोई एडवाइज़र हो, जिसकी मदद से आप टाइम टाइम पे अपने माइंड को ऑर्गेनाइज कर पाओ और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनल कर पाओ। कभी कभी कर्क राशि वाले इतने ज़्यादा केयरफ्री हो जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप इतने ज़्यादा बेपरवाह हो जाओगे तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आप किस चीज़ को इस टाइम पे बेपरवाह होकर लूज़ कर रहे हो। तो इनके पास किसी गाइड का होना ज़रूरी है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली में कोई हो, या फिर यू आर सीकिंग एडवाइज़र आउटसाइड, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर इज़ समबडी अबव यू who can do some counseling and show you the right way to function in your daily life. दूसरा, कर्क राशि वालों की एनर्जी दूसरों को प्लीज़ करने में जा सकती है, बिकॉज दे लव बीइंग अमंग पीपल, क्योंकि कर्क राशि लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया है, जिसकी कर्क राशि है, तो हो सकता है लोगों से डील करना उस नेटिव को ज़्यादा पसंद ना हो और वो अपनी जोन में रहना पसंद करे, एक आइसोलेशन उसको पसंद हो सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है और किसी की कर्क राशि है, तो नेटिव को लोगों के बीच में रहना पसंद होगा,
बेसिकली वो लोगों से एनर्जी हार्नेस करता रहता है, तो नेचुरली एक्सट्रोवर्ट हो सकता है बाय बर्थ। एंड इनको अगर लोग नहीं मिलते हैं तो ये बेचैन होने लगते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। हाँ, वो बात अलग है अगर किसी का 12th हाउस थोड़ा सा उसमें एनर्जी आ रही है, वहाँ पे प्लैनेट्स एक मजबूत स्थिति में बैठ गए, तब तो एक बात अलग है। लेकिन अगर आप एक जनरल ट्रेट देखोगे कर्क राशि का, और अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं हुआ, तो यूजुअली जातक को लोगों के बीच में रहना पसंद होता है। इस वजह से वो कभी कभी पीपल प्लीज़र भी बन जाता है, बिकॉज ही इज़ समवेयर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग पीपल इन हिज लाइफ। ही डजंट वांट टू लूज पीपल, so he thinks that it is good to please people, to have them in your life forever. And that's why these people are very good when it comes to sustaining their friendships. दोस्ती को निभाना और दोस्ती को संभालना कर्क राशि वालों को आता है। इनके अंदर एक बहुत स्मार्ट ट्रेट है, वो ये है कि कभी कभी ये किसी के लिए इमोशन नहीं रखते, लेकिन इमोशन दिखा सकते हैं, और इस तरह से वो अपना इमोशन प्रोजेक्ट करेंगे कि अगले को लगेगा कि यार सच में ये पर्सन मेरे लिए इमोशनल है या मुझे अपना बहुत करीबी मानता है। बट हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट जब आप कर्क राशि वाले नेटिव से मिले, उसके बाद आपको ऐसा ऐसे फील हुआ, नेक्स्ट मोमेंट व्हेन यू आर गॉन, इट्स मोर लाइक वो भूल गया आपके बारे में। तो इतना ज़्यादा फिकल नेचर होता है कर्क राशि का। अब इसमें ये नहीं है कि किसी को समझना है कि अगर मेरी कर्क राशि है मैं इतना फिकल हूँ। यू डोंट हैव टू टेक इट इन अ नेगेटिव वे, बट द पॉइंट इज़ कि कर्क राशि ही अपने में फिकल है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, जल राशि है, तो चंचलता, अस्थिरता ये तो आ ही गई है। और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा कर्क राशि वाले नेटिव ने मुझसे पूछा होगा कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे ऑर्गेनाइज करूं, कैसे ठीक रखूं। सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट यू पीपल माइट नीड अ लॉट ऑफ गाइडेंस टू फंक्शन इन योर डेली लाइफ, क्योंकि मन में कोई काबू ही नहीं है ना, मन में काबू लाना पड़ेगा। कर्क राशि के सामने आती है मकर राशि। कर्क राशि रिप्रेजेंट्स कंफर्ट एंड मकर रिप्रेजेंट्स कर्म, योर कर्मा। तो जब भी मन आपका एक व्यथा में चला जाता है, मन को कुछ समझ में नहीं आता है, मन संभल नहीं पाता है, तो आप उसको अपने कर्म से स्ट्रॉन्ग बनाते हो। बिकॉज मन जब भी पीड़ा में जाएगा तो कंफर्ट ढूंढेगा। लेकिन मकर राशि जो सामने है कर्क के, वो ये बोलती है कि पीड़ा से निकलना है तो तुमको एफर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे अपना एक्शन डालना पड़ेगा। वो भी अपने में एक पीड़ा है। जैसे कि आप अपने घर का कंफर्ट छोड़ के जाते हो कहीं दूर काम करने, अपने करियर को फॉर्म करने, तो वहाँ पे बैठे हो कंफर्ट में, वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप दूसरी जगह गए, तो वो जो पीड़ा है कि भाई पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये एक पीड़ा है। अब पीड़ा से निकलने के लिए आपको दूसरी पीड़ा के को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, विच इज़ लाइक लिविंग बिहाइंड योर कंफर्ट एंड मूविंग टू द लोकेशन विच कैन हेल्प यू फॉर्म योर करियर। तो शनि ये बोलता है कि भाई अगर किसी पीड़ा से निकलना है तो आपको दूसरी पीड़ा को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, विच इज़ गोइंग टू बी योर हार्ड वर्क एंड सिंसियर एफर्ट, एंड विच विल रिक्वायर consistency and patience. Only then you can have some benefit, then only you will get the results. But कर्क राशि वो ये बोल रही है कि मेरे को निकलना ही नहीं है। हो सकता है अपने आप एक दिन ये पीड़ा सॉल्व हो जाए, हो सकता है अपने आप कुछ ठीक हो जाए। सो दे कैन बी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन डिवाइन। एवरीबडी शुड बी डिपेंडेंट ऑन डिवाइन, बट दे शुड ऑल्सो डू देयर कर्मा। बट कर्क राशि में क्या हो जाता है कभी कभी कि ये कर्म करना भूल जाते हैं या ओवरलुक कर सकते हैं उसके इम्पोर्टेंस को। क्यों? क्योंकि मन व्यथा में चला गया, कंफ्यूज हो गया, एक बच्चे की तरह हो गया जो रो रहा है
लेकिन उस सिचुएशन का कुछ करेगा नहीं। उसके सामने टूल्स हैं, उसके सामने अगर कमरा है, वहाँ पे विंडो है, वो वहाँ से झाँक के अगर वो बंद हो गया उस कमरे में तो किसी को बुला सकता है, लेकिन बुलाएगा नहीं। वो सोचेगा कि माई मदर शुड कम एंड टेक मी विद हर, सो ही विल नॉट डू एनी एफर्ट, ही विल कीप क्राइंग क्राइंग क्राइंग. That's what happens with cancer sign, that for a long time you can keep crying and stay stuck with whatever situation you are into, and you might just wait for God, divine, to resolve your issue. But divine is very smart. He says, until and unless you activate your 10th house, the sign of Capricorn, I am not going to resolve your issue. So no matter what, but you need to come out of your comfort zone and experience the real life, which demands sincere effort and hard work. तो कर्क राशि वालों को मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और सजेशन है कि एवरी डे स्मॉल स्टेप्स लीजिए to work on your mental state. Try to strengthen your mind and try to improve your quality of thoughts. क्योंकि कभी कभी अगर कर्क राशि पीड़ित हो गई तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करती है. नेटिव अगर सुबह एक नेगेटिव थॉट उसको आया तो वो शाम तक, रात तक हो सकता है उसी में स्टक हो और अपने दिमाग में ही कंक्लूजन निकालने की कोशिश करे कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी, जो मैंने नेगेटिव सोचा वो नहीं होगा, ये चीज़ ठीक हो जाएगी. तो अब हुआ ये है कि नेगेटिव थॉट जो उसने सोचा है ना तो वो रियलिटी है, तो फिर जो सल्यूशन या कंक्लूजन वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो भी कहाँ एग्जिस्टिंग है, वो भी रियलिटी नहीं है. तो एक तरीके से जो बेकार के थॉट्स हैं वो उसको आ रहे हैं, जैसे कि डर किसी तरीके का कि कहीं ऐसे ना हो जाए. अब सोचता रहेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, दिस काइंड ऑफ माइंडसेट पीपल विद कैंसर साइन कैन हैव. तो अगर कर्क राशि ज़्यादा पीड़ित होती है तो आपको किसके पास जाना है? अगर मन आपका ज़्यादा ख़राब होने लगा तो आप किसके पास जाओगे? आप गुरु के पास जाओगे, राइट? द वन हु कैन टीच यू, प्रीच यू, एडवाइज यू, काउंसिल यू एंड help you to shift your perspective. So it is very important for people with cancer sign to be able to form a better perspective. Sometimes they lose the practicality, the element of practicality. They can't think otherwise. इतना ज़्यादा अपने मन को ही कंफर्ट करने में लग जाते हैं कर्क राशि वाले कि कभी कभी जो प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ है, कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या क्या एक्शन डिमांड करती है, क्या क्या चीज़ें करने से कोई अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है, वो ये भूल जाते हैं. एंड दे हेविली मिस ऑन दिस डिटेल, एंड दे हेविली मिस ऑन दिस डिटेल, एंड दे हेविली and sometimes they heavily miss on this detail. They're not able to gather themselves once they are emotionally lost or destroyed. कर्क राशि की अपने में बहुत ही वीक साइड है कि ये एक बार अगर इमोशनली डिस्ट्रॉयड या नेगेटिव फील करते हैं तो उस स्टेट से बाहर आने में इनको बहुत टाइम लग जाता है. और होता यही है हमेशा कि इनका टाइम बहुत वेस्ट होता है. इनकी डेली लाइफ, इनकी लाइफ का कोई एरिया, वहाँ पे आप देखोगे कि इनका टाइम वेस्ट होता है और ये सोचते ज़्यादा हैं, ये काम कम करते हैं. ये अपने इमेजिनेशन में इतना लॉक हो जाते हैं, फील बहुत करना चाहते हैं कि मेरे को ये अचीव करना है, मुझे ऐसा मिल जाएगा. सो दे माइट टॉक अ लॉट अबाउट देयर गोल्स एंड वट एवर दे आर ट्राइंग टू हिट एट, बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट दे लैग बिहाइंड देयर. तो बातें ज़्यादा और काम कम, ये कर्क राशि की एक साइड है.
क्योंकि अपनी ही मनोस्थिति में ये लोग इतना फंस जाते हैं कि जब एफ़र्ट देने की बात आती है, क्योंकि एफ़र्ट कौन ज़्यादा दे पाता है, जो कि अपने माइंड में एक्टिव है, उसके एनर्जी लेवल्स एक्टिव हैं और उसका माइंड अपने कंट्रोल में, वो ज़्यादा एफ़र्ट दे पाएगा। और कम एफ़र्ट कौन दे पाएगा? जिसका डेली कुछ ना कुछ इवेंट, सिचुएशन, कुछ भी उसका मेंटल स्टेट है, वरीज़ हैं, एनीथिंग, उससे जिसका माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, उसका एक इक्वल, सिंसियर और कंसिस्टेंट एफ़र्ट नहीं होगा अपने काम में, क्योंकि कोई भी सिचुएशन उसको ईजिली पुल करती है, तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है, उसमें बह जाता है, एनर्जी डिस्पर्स हो जाती है, तो क्या हुआ? अल्टीमेटली टाइम वेस्ट हो गया। तो ज़्यादा एफर्ट्स कौन ले पा रहा है? जो फिकल नहीं है, जो बहुत जल्दी फ्लिप नहीं करता, जो बहुत जल्दी जिसका मेंटल स्टेट फ्लक्चुएट नहीं करता। दैट्स वाई वी से कि यू हैव टू एक्टिवेट योर 10th हाउस। कभी कभी कर्क राशि वालों के साथ क्या हो जाता है, ये लोग ख्वाब बहुत ज़्यादा बुन सकते हैं कि मैं ये अचीव कर लूँगा, मुझे ये मिल जाएगा, या जब मुझे ये मिलेगा तो मुझे कैसा फील होगा। इस तरीके के थॉट्स हो सकते हैं, इस तरीके का थॉट प्रोसेस हो सकता है। एंड दे माइट वॉन्ट टू फील द विक्ट्री और एनी अचीवमेंट in their minds most of the times. But when it comes to giving some practical effort, वहाँ पे ये लोग absent हो सकते हैं। तो कर्क राशि वालों का ये है कि if they are born lucky when it comes to finance or such things revolving around material aspects, तो ठीक है। लेकिन अगर ये राशि पीड़ित हो गई कुंडली में और इसको किसी पॉजिटिव ऑस्पिशियस प्लैनेट का सपोर्ट नहीं मिला, तो खुद से ये वो चीज़ें अचीव करें जो इन्होंने सोची हैं, जिस टाइम पे सोची हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस फैक्टर में थोड़ी सी कमी आती है। और किसी भी ऑब्जर्वेशन को लेकर कभी नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये ऑब्जर्वेशंस जब हम या कोई भी एस्ट्रोलॉजर कन्वे करता है, कोई भी रिसर्चर कन्वे करता है, तो ये तो आपकी हेल्प के लिए ही है। इट इज़ लाइक अ गाइडेंस दैट यू कैन यूज़ फॉर योर फेवर, फॉर योर बेनिफिट। कि अगर आपको पता चल गया कि भाई कर्क राशि की ये खामी है, ये एक वीक साइड है, तो अगर मैं भी हूँ तो मुझे इस वीक साइड पे इस पे काम करना है, अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। क्योंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग है, अगर आप उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लैप्स होगा, बहुत हर्डल्स आएंगे, क्योंकि आपकी मनोस्थिति एक इम्प्रूवमेंट मांग रही है, चेंज मांग रही है, रीप्रोग्रामिंग मांग रही है। रीप्रोग्राम करने के बाद ही कैंसर साइन का नेटिव अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर्ड फील करेगा, ऑर्गेनाइज्ड फील करेगा। अदरवाइज जो उसका एक यूजुअल स्टेट है जो कि कैंसर साइन से डिफाइंड है, जिसकी वजह से नेटिव की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो सकता है, जस्ट बिकॉज वो अपने माइंड को कभी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।